मादर चौथ को दूसरा जाति है, इसको हम जो है केस से फरिया लेंगे, दाब देंगे। 150 क्या, मैं कहना चाहूंगा कि 15,000 अगर होता, 1.5 लाख होता तो उन सभी पर FIR करना चाहिए था। सरपंच साहब था, दयाल झा था, श्रीनाथ झा था, ये सब के सामने बोला भाई हमको 2-4 हजार कम ही दे दो, लेकिन हमको न्याय कर दो। लेकिन वो लोग नहीं बोला, वो लोग बाहुबली के साथ आया, हम लोग को बोला नहीं देगा दूसरा बेटी क्या कर लेगा तुम। जब कोर्ट कचहरी सब हमको अंदर में एकाएक हमला कर दिया, घर लूट लिया, टीवी था, सब कुछ था, सब मेरा गाना जेवर, लड़की का शादी करने के लिए रखा था, सब लूट लिया, बेटिए गायब कर दिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लड़की की शादी में कितना जोरियाना पड़ता है। कितना लोग आया होगा मारने के लिए? 200-250 आदमी था। मुझे धमकी दे रहा है जो तुम DMCH से बच के आएगा ना तो तुमको हम जान से मरवा देंगे। फिर नाम बताइए कौन लोग हैं? ये हम लोग पढ़ा लिखा नहीं। बलराम झा, टुनटुन झा, वाऊ झा, नित्यानंद झा, संजय झा, प्रवीण झा, रमन मिश्रा, सारे लोग आपके गांव के हैं। सब हमारे उसी जगह का था। जो कल ये बात बोल रहा था तो हमको कोई सूचना मिला तो वो हमको ऐसे बोले ठीक है इस आदमी को हम नाम लिख लेते हैं। पैसा भी पचा लिया, इन लोग को भी पचा दो। दुकान किए थे गांव से 1 किलोमीटर बाहर मेन रोड में, होटल है, लाइन होटल, मिथिलांचल ढाबा। वो मेरी ऐसी तरीका से लूट लिया है जो उसमें कुछ नहीं बचा है। 10 लाख 12 लाख के हम सामान भरे थे, सब लूट लिए, कुछ नहीं है। वहाँ जाके कि आप लोग मारपीट किए उसके दामाद? नहीं, हम लोग कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। सबटा ये जितना बात बोल रहा है सब गलत है, सब गलत आप है। मेरे देखिएगा तो मेरा हकीकत वहाँ जाके देखिए और मेरा हकीकत यहाँ अभी DMCH में आके देखिए। कि गरीब आदमी है, पासवान है, रविदास है, मुसहर है, मल्लाह है, वाल्मीकि है, तो उसका काम कराओ और पैसे मत दो। यही है, काम भी कराना है, घर भी बनवाना है और पैसे नहीं देना है। और पैसा मांगने जाएगा तो उसके परिवार को ध्वस्त कर देना है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरिनगर गांव में एक दिल दहलाने वाला घटना सामने आया है। करीब सैकड़ों लोग दलित समाज के घर पर जाकर हमला करते हैं, उन्हें घायल कर देते हैं और दलित समाज के लोग अभी अस्पताल में एडमिट हैं, बुरी हालात में एडमिट है वो लोग। और मीडिया में ये फेक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि इतने 100 लोगों पर SC/ST एक्ट कर दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में लोग जाकर दलित समाज के परिवार को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, उन पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। ये नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ उनको न्यूज़ ये दिख रहा है कि उस पर केस क्यों हो गया, उस पर मुकदमा क्यों हो गया। परिवार के लोग हैं, इनसे बात करेंगे और पूरा मामला क्या है इन्हीं से जानेंगे समझेंगे। क्या नाम है आपका? कैलाश पासवान। शुरू से बताइएगा मामला क्या था, कब से शुरू हुआ और अब जो अंजाम हुआ है पूरी तरीके से आराम से बताइए। मेरा नाम सर कैलाश पासवान है। हम अपना मजदूरी मांगने गया था हेमंत झा घर पे। उसका बहन ने मीना कुमारी आया, उसको बोला दीदी हमको पैसा दे दो। तो हेमंत झा ने उसको बोला जो छोड़ दो इसको, पैसा मीना दीदी नहीं देंगे, ये मादर चौथ को दूसरा जाति है, इसको हम जो है केस से फरिया लेंगे, दाब देंगे। पूरा पुवाई टोल को बोल दिए हैं। जो है सो शाम में हम लोग को साथ हाथापाई हुआ पैसा कारण, हम लोग फिर आकर अपना घर पे आ गया। सुबह में आके जो है सो हम लोग घर पे नहीं था, ये लोग एकाएक जो है सो हमला कर दिया हम लोग पे। तो 3 भाई घर पे था, हम लोग घर पे नहीं थे। ये लोग हम बोला समाज में सरपंच साहब था, दयाल झा था और ये श्रीनाथ झा था, ये सब के सामने बोला भाई हमको 2-4 हजार कम ही दे दो, लेकिन हमको न्याय कर दो। लेकिन वो लोग नहीं बोला, वो लोग बाहुबली के साथ आया, हम लोग को बोला नहीं देगा दूसरा बेटी चौथ क्या कर लेगा तुम। हाँ, जब कोर्ट कचहरी सब हमको अंदर में है, जो पैसा देंगे मुंह बंद हो जाएगा। तो ठीक है तो भाई हम लोग फिर आपस में अपना घर पे आ गया। हम लोग लड़ने का सक्षम में उन लोग से नहीं थे, क्यों तो 2-3 हजार का संख्या है, मैं 10 घर है, 10 घर ही जी, तो उससे मैं टक्कर कैसे ले सकता था, हम सक्षम में नहीं था। तो हम लोग अपना घर आ गए। ये लोग जो है से एकाएक घर पे सुबह भी जानकारी नहीं हुआ, हमारा भाई सब्जी लाने गया तो उसको पे हमला एकाएक 200-300 आदमी आके हमला कर दिया। किस बात का पैसा बाकी था? किस ये मजदूरी राजमिस्त्री का मजदूरी श्री कृष्णा स्टील केरल में बनाए थे। वहाँ कंजीकोट में उसका घर है, वहाँ पे रहते थे। वहाँ से जाके हम कंपनी बनाया श्री कृष्णा स्टील, हमसे बनवा लिया। वो हमको जो है से 1,13,000 रुपया दिया और बच्चा जो 2,47,000 रुपया जो बच्चा, तो वो बोला क्या जो चलो घर पे दे देंगे। तो हम बोला ठीक है चलो घर पे दे देंगे। और घर पे आने के बाद हमको साथ हमला कर लिया। तो हम गया। कितने दिन हो गया ये मामला? पैसा कब बाकी था? काम कब किए थे? 2015 का कहानी है। अच्छा।
तो 2015 का कहानी था, तो हमने मुखिया, सरपंच और थाना के सहायक से पंचायत बैठाया। तो ये लोग उसको भी दाब दिया, तो चलो भाई हम मजदूरी में अपना लगे रहते थे, जो भाई काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या हम लोग, क्यों तो हम लोग को है नहीं व्यवस्था जो हम लोग आगे कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए तो वो लोग सोचा ये लोग से कुछ होने वाला नहीं है, तो हम बोला जो हमको सरकार निसाफ कर दे बस। इससे 11 साल हो गया इस मामले का। 11 साल एग्रीमेंट बना था आपका, जो पैसा बाकी था एग्रीमेंट बनाया गया है ना। अच्छा, ये तो थाना का आवेदन है। ये तो थाना का आवेदन है, लेकिन उसमें एग्रीमेंट दिया हुआ है। नहीं ठीक है, आप बता दीजिए और फोटो लेके लगा देंगे। ये है तो वो बना हुआ था नहीं जी। तो यही सब हुआ, तो ये लोग मारने का सब कुछ प्लान बना लिया जी, इसको घर ही का खत्म कर दो, नहीं रहेगा नहीं इसका पैसा देना पड़ेगा। तो कहा जा रहा है 30 जनवरी को एक पंचायत हुआ था। हाँ, तो उसमें क्या हुआ था? तो 30 जनवरी का डेट दिया था लास्ट, जो 30 जनवरी का पैसा मिलेगा। तो 30 जनवरी का हमने गया पैसा मांगने के लिए, तो उस हमको ऊपर अकेला था, हमको ऊपर हमला कर दिया। फिर हम वहाँ से भाग के घर आया, घर के तरफ आ रहा था, और जितना वहाँ पे झुंड था टोटल ब्राह्मणे था। तो उस बीच में हम मान लीजिए अपना ऐसे ऐसे हाथ चमका को भागने लगा, तो वो लोग वीडियो बनाने लगा। तो हम लोग डर हो गया हमको, तो हम डर से वहाँ से फिर साइड हो गए, अपना घर पे आ गया। तो तब तक में मामला सोल्व हो गया। ये लोग थाना भी गया, थाना पे पैसा दे के थाना वाला बोला, तो हम लोग भी थाना के फ़ोन किए, सर हम लोग भी आ रहे हैं, मान लीजिए पिटीशन देंगे जो हम लोग के ऊपर कोई हमला होना नहीं चाहिए। लेकिन थाना वाला बोला ठीक है नहीं होगा। लेकिन 6 साढ़े 6 बजे के सुबह में लफड़ा चालू हो गया। उस टाइम हम लोग घर पे न राम विलास था, न कैलाश था, न अभिषेक में 4 भैयारी नहीं थे। हम लोग सुबह 6:30 बजे जा रहे थे कुटुम्बी रिश्तेदार के यहाँ। तो जो इतना साल हो गया, तो आप लोग जब पैसे मांगने जाते थे, जिस व्यक्ति ने आपसे काम करवाया, पैसा नहीं दिया, वो उस गांव का क्या रिश्तेदारी था इसका, या उस गांव का ही था? उस गांव का है हेमंत झा, ले गया हमको हेमंत झा। और उसका मीना देवी का काम हुआ केरल में, तो उसी का घर हुआ नैहर हुआ हरिनगर। अच्छा, तो वो आया था, तो पार्टी आया था, तो भाई हम देखा पार्टी आया तो हमको पैसा मिल जाएगा, तो इसलिए हम गया मांगने के लिए। तो ये हमको गाली कर दिया, उसके ऊपर हमको ऊपर हमला कर दिया। हम असगर था, वहाँ से भागने लगा। तो हम जो ऐसे ऐसे किए, तो वो ये आज गाली दिया, और पिछले 10-11 साल से क्या बोलता था जब मांगने जाते थे? वो बोलता था जब हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो भाई हम लोग के अब सब प्रतिनिधि बोला जो हो जाएगा, तो हम शांत हो जाते थे। तो जब नहीं हुआ, तब ये लास्ट में 30 तारीख को एकाएक जो है सो हम मांगने गया, तो सुबह में हमला कर दिया। 31 तो ये मामला आपस में आप दोनों का था, और वो लोग पूरा समाज का मामला बनाकर आपके ऊपर हमला? हाँ, हमको और हेमंत झा का मामला था। आप लोग कुछ बोले थे, उनसे झगड़ा किया? नहीं, उन लोग से झगड़ा कुछ नहीं किए थे। हम पैसे मांगने गया था, लेकिन वो लोग जो है एकाएक टूट गया था। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं जो हमको इंसाफ चाहिए। कितने लोगों को मारा, क्या क्षति हुआ, सब बताइए। हमको 8 आदमी को मारा, 9 आदमी को। तो 3 आदमी बुरी तरीका से घायल है, विक्रम पासवान, अविनाश पासवान, कोमल कुमारी। अब मेरा माता राम जो है रामतारा देवी, उसको ये फाड़ दिया था। तो बुढ़ी था मेरा माँ, वो सब बच्चे को बचाने गया, तो उसमें हम लोग क्या, हम लोग भी नहीं था। एकाएक हमला कर दिया, घर लूट लिया, टीवी था, सब कुछ था, सब मेरा गाना जेवर, लड़की का शादी करने के लिए रखा था, सब लूट लिया, पेटिए गायब कर दिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लड़की की शादी में कितना जोरियाना पड़ता है। उसमें हम लोग 2-3 ठो लोन लेकर जमा करके हम लोग सामान व्यवस्था किए थे, लेकिन सब कुछ लूट के चला गया। और हमको मारने की भी धमकी दे रहा है अभी तक। जब ये टेलर हुआ है, दिखाएंगे बाद में जब निकलेंगे तब। तो हम लोग को तो जान के ऊपर खौफ है, मैं अपना जान बचा। लोग आया होगा मारने के लिए? मारने के लिए 200-250 आदमी था। अच्छा, 3000 का आबादी मेरा वो ब्राह्मण का संख्या है, और वहाँ मैं 10 घर हूँ। तो 10 घर एकदम वो दवाही रखा रहता है। तो उसमें हम लोग क्या, ये नहीं 24 घंटा दबा के रखे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम तो कानूनी के सहारा लेंगे न सर। बस मेरा न्याय यही है जो मेरा कितने लोगों पर FIR करवाए हैं? 150 रुपये कम से कम। अच्छा, 70 पे नामजद है जी। जितना आदमी को मान लीजिए पहचाना उतना ही कि नहीं, उतना हम कितना का नाम हम पहचानेंगे। तो इसलिए हमको जो सरकार का है, हमको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, आदित्य पासवान जी है, कांग्रेस नेता, इनसे बात करें। क्या अरेस्टिंग भी चाहिए, इस कारण की जो हमको धमकी दे दिया है जो तेरे परिवार में किसी को बचने दे देगा, जब मर्जी तब उठा लेंगे।
ये सब जो है ना धमकी दे रहा है, जो हम वहाँ ये जितने आदमी है मुझे धमकी दे रहा है, जो तुम DMCH से बच के आएगा ना तो तुमको हम जान से मरवा देंगे। फिर नाम बताइए कौन लोग हैं? ये हम लोग पढ़ा लिखा नहीं, बलराम झा, टुनटुन झा, वाऊ झा, नित्यानंद झा, संजय झा, प्रवीण झा, रमन मिश्रा, सारे लोग आपके गांव के हैं। सब हमारे उसी जगह का था जो कल ये बात बोल रहा था। तो हमको कोई सूचना मिला तो वो हमको ऐसे बोले ठीक है इस आदमी को हम नाम लिख लेते हैं और हम उसको कार्रवाई करवाएंगे। मुखिया सरपंच भी वही लोग हैं, सब उसी है, सब समिति भी है वही। मेरे गांव का मुखिया भी है विमल चंद्र खां, सरपंच भी है फूलकांत झा, मान लीजिए दयाल झा, समिति है, यही सब अपने में सब ब्राह्मणे भी है। और उनको मान लीजिए इतना मान लीजिए गलत किया मेरे साथ जो इनका वर्णन नहीं है, इसका कोई वर्णन नहीं है। जो इंडिया में आज तक ऐसा घटना नहीं हुआ है, जो 11 गो परिवार को विपरीत करना, ये तो अनुचित वाली अपना बात। भर तो पूरा चाह जी इसको खत्म ही कर दो, खत्म ही कर दो जी, ऐसा बातें नहीं होगा। पैसा भी पचा लिया, इन लोग को भी पचा दो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमको तो डरा के रखते हैं। हमेशा 24 घंटा हम लोग डर के सेवा में रहते हैं जो कब क्या कर देगा। तो हमको तो सरकार से यही है जो हमको सुरक्षित, हमको व्यवस्था चाहिए, नहीं तो हम लोग जी के क्या करेंगे? इससे मर जाना चाहिए। और हम लोग क्या बोल सकते हैं सर? छोटा मोटा एक दुकान किए थे गांव से 1 किलोमीटर बाहर मेन रोड में, होटल है, लाइन होटल, मिथिलांचल ढाबा, वो मेरी ऐसी तरीक़ा से लूट लिया है जो उसमें कुछ नहीं बचा है। 10 लाख 12 लाख के हम सामान भरे थे, सब लूट लिया, कुछ नहीं है। वहाँ जाके कहा जा रहा है कि आप लोग मारपीट किए उसके दामाद के नहीं, हम लोग कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। सबटा ये जितना बात बोल रहा है सब गलत है, सब गलत आप है। मेरे देखिएगा तो मेरा हकीकत वहाँ जाके देखिए और मेरा हकीकत यहाँ अभी DMCH में आके देखिए, बस यही है। कोई अगर गलत बोल रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, जो गलत बोल रहा है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बस मैं यही सरकार से आग्रह करता हूँ, जो मुझे सच्चाई है वो मिलना चाहिए। आदित्य पासवान कांग्रेस नेता है, ये भी घटनास्थल पर पहुँचे हैं और जो पीड़ित पक्ष है उनसे अस्पताल में मिले भी हैं, उनका हालचाल जाने हैं, इनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, इतना दर्दनाक घटना हुआ है, मानवता को शर्मसार करने वाला हुआ है, लेकिन मीडिया में और तमाम उन जैसे लोग जो मानवता के पोषक नहीं है, समानता के पोषक नहीं है, वो लोग कह रहे हैं कि इतने लोगों पर SC/ST एक्ट हो गया, उनको ये नहीं दिख रहा है कि कितना बेरहमी से इनके ऊपर अत्याचार किया गया और लगभग 11 सालों से 2.5 लाख रुपए उनका रख लिया, काम किया हुआ पैसा, मजदूरी किया हुआ पैसा रखकर मानवता को शर्मसार किया गया है। लेकिन उन लोगों को सिर्फ दिख रहा है कि जो आरोपी है, जो जिन्होंने अपराध किया है, मारपीट किया, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, इस बात का दुख उन लोगों को हो रहा है। पूरे घटना पर क्या कहेंगे? देखिए, आज पूरे देश में और बिहार में ये फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम का मिसयूज हुआ है। मैं उन सभी लोगों को कहना चाहूँगा जो जातिवादी और मनुवादी मीडिया इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और ये नैरेटिव बनाने का काम कर रहा है कि आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आइए और दूसरे तल्ले और तीसरे तल्ले पे जाइए और जाके देखिए कि एक 9 वर्षीय बच्ची का कमर में स्टील लगने वाला है, इतनी बुरी तरह से उसको पीटा गया। 85 वर्षीय इनकी माताश्री, उनका हाथ फाड़ दिया गया, इनके परिवारजनों का दोनों हाथ तोड़ दिया गया, पैर तोड़ दिया गया, सर 2 भाग में कर दिया गया, कोमा में 2 लोग हैं। क्या आप लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इतनी बुरी तरह से मारपीट किया गया है? और आप ये माहौल बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि SC/ST एक्ट का मिसयूज हुआ है। 1500 लोग, 150 लोगों पर FIR हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम जो है, ये सरकार ने अनुसूचित जाति की आत्मरक्षार्थ, उसकी निजता के सम्मान के लिए ये इस एक्ट को लागू किया। और आज पूरे देश में, पूरे बिहार में, और ये ज्वलंत जीवंत उदाहरण है कि किस तरह से उस एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है और जातिवादी मानसिकता वाले लोग किस बुरी तरह से मारपीट किए हैं। तो 150 क्या, मैं कहना चाहूँगा कि 15,000 अगर होता, 1.5 लाख होता, तो उन सभी पर FIR करना चाहिए था और उन सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। और सरकार से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मेरा आग्रह है, अनुग्रह है कि आप इस पे पर्सनल इंटरेस्ट लीजिए और तुरंत संज्ञान लीजिए और इनको कम से कम सारे पीड़ित परिवार को 50-50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। इनका घर टूट गया, किसी को हक है क्या कि किसी का घर तोड़ दे? एक गरीब अपना घर बनाने में बरसों लग जाता है, सुबह निकलता है घर से तो शाम को अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन भर संघर्ष करता है, तो शाम को अपने परिवार का पेट पालता है। उस परिवार को बुरी तरह से पीटा गया, उनका घर ढहा दिया गया, किसी को हक नहीं है। ये जातिवादी मानसिकता आज देश में जिस तरह से
जिस तरह से रैम्पेंट है, इसको खत्म होना चाहिए। और सरकार, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो जीरो टॉलरेंस की सरकार है तो ये सरकार, मैं यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार चाहिए कि आज कैलाश पासवान, रामविलास पासवान, कुंदन पासवान, विक्रम पासवान को बुरी तरह से पीटा गया, कल आपके घर में भी घुस करके अगर आपको मारा पीटा जाएगा तो क्या करेंगे? इस तरह से मूक दर्शक नहीं बनिए। जब आपको मौका मिलता है सरकार को बदलने का, अपनी सरकार को लाने का, जो आपके लिए संघर्ष करके इस तरह के ऐड को लाई है, उसको लाइए। पुलिस कार्रवाई कर रही है ठीक से? नहीं, पुलिस कार्रवाई करती होती सभी लोग गिरफ्तार होते। पुलिस कार्रवाई की होती तो अभी तक इनको मुआवजा मिल गया होता। तो प्रावधान है SC/ST एक्ट में, प्रावधान है कि SC/ST एक्ट को अगर इस तरह बुरी तरह से पीटा जाएगा तो उसको मुआवजा मिलेगा। पूछिए इनसे कि मुआवजा मिला है क्या अभी तक? अभी तक इनको मुआवजा मिल जाना चाहिए। कितना दिन हुआ? अभी तो आज 9 रोज हो गया, अभी तक मुझे कोई मुआवजा नहीं मिला है। उससे मुआवजा से क्या मतलब है? मैं सबसे पहले तो मुझे इंसाफ चाहिए इस चीज़ के लिए, जो अभी तक वो आदमी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रहा है? इतना बड़े बड़े आदमी सब है, उसको गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रहा है? पकड़ पकड़ के छोड़ दिया जाता है। कोई बोल रहा है हम रेलवे में नौकरी कर रहा है, कोई बोल रहा है मास्टर है। कहा जा रहा है कि कोई लोग उस गांव में भी नहीं है, कई लोग बाहर, उस पर भी आप लोग करवा दिया, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं, जो जितना आदमी जो गांव में है उतना ही आदमी को दिया गया है, और बाहरी आदमी को गलत यहाँ नहीं हुआ। नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव फंसा दिया जा रहा है। ये फॉल्स नैरेटिव, मैंने जैसा कहा आपको कि वो उस मीडिया के द्वारा बनाया गया है जो जातिवादी मानसिकता कैरी करता है। ये उस मीडिया के द्वारा बनाया जा रहा है जो इस जातिवाद का समर्थन करता है। तो ये फॉल्स नैरेटिव है। पूरे देश को आप जाइए ऊपर अभी और जाके दिखाइए पूरे देश को कि किस बुरी तरह से इनके परिवार को मारा पीटा गया है। 12 लोग हिरासत में गए हैं, उसके अलावा आप मिले? जब 150 लोग जब थे तो 12 लोग के हिरासत में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या आप मुझे बताइए कि 12 लोग, जो अभी 3 लोग कोमा में हैं और 12 लोग अस्पताल में हैं, क्या सिर्फ 12 लोग मिलकर के 15 लोगों को मार सकता है? तो ये समूह का काम है, ये राइटिंग है, ये बिल्कुल भी गलत हुआ है। इसकी गिरफ्तारी, जितने लोग भी FIR में हैं, सबका नाम होना चाहिए। पर्सनल मामला था इनका और जो काम करवाया था वो, लेकिन जिस तरीके से उसने पूरे समूह के साथ आकर, वहाँ 10 घर हैं, ये लोग बता रहे हैं कि 10 घर लोग हैं, ये लगभग 100 लोग होंगे या 60-70 लोग होंगे, वो लोग आकर हमला कर रहे समूह में। ये किस सोच को दर्शाता है? भाई तो वही सोच है ना कि जो सदियों से जो अनुसूचित जाति के साथ शोषण अत्याचार होता रहा है, आज फिर देखने को मिल रहा है कि गरीब आदमी है, पासवान है, रविदास है, मुसहर है, मल्लाह है, वाल्मीकि है, तो उसका काम कराओ और पैसे मत दो। यही है, काम भी कराना है, घर भी बनवाना है और पैसे नहीं देना है, और पैसा मांगने जाएगा तो उसके परिवार को ध्वस्त कर देना है। तो इस पर रोक लगना चाहिए भी, और केस भी नहीं होना चाहिए। केस भी नहीं होना चाहिए। और केस अगर हो तो जो लोग यहाँ पे आके नहीं देख रहे हैं, वो लोग उसके समर्थन में खड़े हैं और कहने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम जो है उसका मिसयूज हो रहा है। तो नेता लोग भी हैं, अनुकंपा के आधार पर जो लोग पावर में आज बने हुए हैं, नेता पुत्र लोग जो आज नेता बने हुए हैं, वो ये उसमें समर्थन दे रहे हैं और कहते हैं कि ये गलत हुआ है। तो ये आपके सामने है कि क्या गलत है, क्या सही है। आप पूरे बिहार को, पूरे देश को ये जानना चाहिए कि किस तरह से ये गलत हुआ है। क्या होगा आप लोगों का? अभी तो सुप्रिंटेंडेंट से मिलने जाएंगे कि इनकी इलाज की जो व्यवस्था है वो कहीं से भी कमज़ोर ना हो। और सरकार से, मैं गृह मंत्री जी से, बिहार के जो गृह मंत्री हैं उनसे समय ले रहा हूँ, कोशिश करूँगा मुख्यमंत्री जी से ये मुलाकात हो और उनको इंटरफेयर करके जल्द से जल्द इनको मुआवजा और न्याय, पूरी तरह से सारी गिरफ्तारी हो, उसके लिए हम मांग करेंगे।